आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। दवाइयाँ मिलती नहीं है, उसके ऊपर एक बिल्कुल फजूल अहम बना दी जाती है कि ये कीमत में इजाफा हो गया। आप देखें ना, अगर 3 रुपए कीमत है 7 रुपए हो गई तो क्या कीमत आ गई। इस वक्त भी पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है सवाए चाय के। पिछले साल 9% डिप्लीट हुई, इस साल फिर 9% डिप्लीट हो रही है और उसके नतीजे में आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। दवा की कीमत 3 से बढ़कर 7 रुपए हो गई तो कौन सी कयामत आ गई। 20-20 साल कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग, कहा मुल्क में बस चाय महंगी, बाकी तमाम चीजें सस्ती हैं। तेल की आलमी कीमतें इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ असरात आएं। सस्ती गैस के आदी लोगों को आदतें बदलना होंगी। चंद साल में गैस नहीं रहेगी। गैस निर्खों का 78% बोझ नॉन कंज्यूमर्स को बर्दाश्त करना पड़ता है। असद उमर और जुबैदा जलाल मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए गवादर जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। क्या ये है तब्दीली? घी 450 रुपए किलो मिल रहा है, क्या इसे तब्दीली कहा जाए? मकामी पैदावारी यूनिट्स की गैस बंद, क्या ये है तब्दीली? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई, कहा हुकूमत आवाम से इंतकाम ले रही है। गैस बंदिश से लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। जितने जेब में पैसे कम होंगे उतनी तलब में कमी आएगी और महंगाई भी कम नजर आएगी। स्टेट बैंक के ओछे हथकंडे, महंगाई और तिजारती खसारा रोकने के लिए शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। शरह सूद 9.25% से बढ़कर 10.5% हो गई, जो 20 माह की बुलंदतरीन सतह है। अभी तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। एडीबी का कहना है बिजली और दुनिया में अशिया महंगी होने से महंगाई में इजाफा होगा। जनूबी एशियाई ममालिक की शरह नमू कम होगी। सर्दियों की छुट्टियां 10 दिन करने का मंसूबा, 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टियों की तजवीज़। बैनुल सूबाई सेक्रेटरी तालीम इजलास में सिफारिशात तैयार कर ली गईं। मंजूरी कल NCOC इजलास में ली जाएगी। ठंड बढ़ते ही चूल्हे ठंडे होने लगे। शहरों में गैस गैर एलानिया तौर पर बंद या कम होने लगी। कराची, लाहौर, पेशावर और गुजरांवाला समेत कई शहरों में मुश्किलात। नाश्ता और खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। रेस्टोरेंट और पकवान सेंटर वाले भी सर पकड़ कर बैठ गए। सिर्फ मसाइल की शिकायत नहीं, हल भी तलाश करते हैं। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पार्टनर्स की तलाश है। बिलावल भुट्टो का दुबई में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कॉन्फ्रेंस का मकसद सूबे में सरमायाकारी का फरोग है। एशिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से सिंध का 6ठा नंबर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंस को कानून से तजावुज करार दे दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, नैब अपने इख्तियार से तजावुज किस तरह कर सकता है? नैब जिस रास्ते पर चल रहा है वो सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहा है। नैब कानून से बालातर नहीं, वो इनकम टैक्स का ऑर्डर खुद से कलअदम कैसे करार दे सकता है? इस तरह के मामलात पर रेफरेंस बनता है तो पूरा पाकिस्तान यही कर रहा है। वजूद्दीन अहमद साहब इस तरह के कई मसखरे फिर रहे होते हैं जो अपनी अहमियत बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। उनका ख्याल होता है कि इससे एक आध दिन आप जैसे दोस्त जो हैं वो सवाल कर लेंगे, नाम शाम आ जाएगा। फवाद चौधरी ने जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन को मस्खरा कह दिया, कहा उन जैसे लोगों को घर वाले भी नहीं पहचानते। ऐसे लोग अपनी अहमियत जताने के लिए मस्खरों वाली बातें करते हैं। लीग रहनुमा परवेज रशीद का भी रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं जस्टिस वजीह ने इमरान की बददियानती की गवाही दी। इतनी मोतबर शहादतों के बाद तरदीदों से काम नहीं चलेगा। जो तरामीम की हैं बल्दियाती निज़ाम में, बल्दियाती कानून में, 2013 के कानून में जो इख्तियारात थे उसमें कमी नहीं हुई है, उसमें इजाफा हुआ है। सूबा सिंध में एक मरतबा फिर लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। ऑपोजिशन ने बल्दियाती कानून पढ़ा ही नहीं, तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांके। सूबाई वजीर सईद गनी का मुखालिफिन पर वार, कहा सिंध में एक बार फिर लसानी तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
अकलियत का नहीं, अक्सरियत का फैसला होगा। नशा उतरा तो होश ठिकाने आने लगे। कराची में शौहर की लाश के टुकड़े करने वाली रुबाब का कहना है, जो सोचें जहन में आती थीं ऐसा था नहीं, सोचती हूँ कत्ल ना किया होता तो अच्छा था। मुलजिमा की खाने के लिए बिरयानी, पीने के लिए जूस और पहनने के लिए जनाना चप्पल की फरमाइशें। मुलजिमा की गिरफ्तारी को 4 दिन हो गए, मुलाकात के लिए कोई नहीं आया। अदालत ने मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। लाहौर में टिकटॉकर आयशा अकरम मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी, भाई के साथ जाते हुए बुरका व्हील में फंस गया। चेहरे, बाजू और टांग पर चोटें, नाक की हड्डी टूट गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में हर तरफ इलीट का कब्जा है। लोग अपना पैसा बैरूने मुल्क ले जाकर छुपा देते हैं। रियासत को गरीबों का बोझ उठाना चाहिए। रियासत बोझ नहीं उठा सकती तो अमीर जो कर रहे हैं वो क्या दुरुस्त है? सियासी चॉइसेस पार्लियामेंट की हो सकती हैं, हमारी नहीं। जस्टिस उमर अता बंदयाल के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के केस में रिमार्क्स। कौमी भंग पॉलिसी तैयार, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को भिजवा दी। भंग अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। शिबली फराज का कहना है कि पॉलिसी के लिए वजारत तालीम, कॉमर्स, ज़राअत और इंसदाद मनशियात से मुशावरत की गई। एक तरफ सेहत कार्ड, दूसरी जानिब महकमा सेहत पंजाब खाली। मुतादी बीमारियों के इलाज के लिए भी रकम नहीं। विफाक का टीबी, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों के लिए 50% सूबाई हिस्सा देने से इनकार। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने वजीर आला को बता दिया। अमेरिका का अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल न करने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि 9/11 के मुतासरीन ने मुकदमा कर रखा है। ताहाल फंड्स की बहाली के लिए कोई पेशरफ नहीं हुई। इत्तेहादियों से मिलकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात। मरियम नवाज तवज्जो का मरकज बन गई। शहबाज शरीफ भी शादी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद चले गए। जुनैद सफदर की दावत वलीमा 17 दिसंबर को होगी। शिमाली इलाका जात के हसीन नज़ारे, वादियां बर्फ से ढक गईं। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पूंछ के कई इलाकों में बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर ने कुदरती हुस्न को 4 चांद लगा दिए। रावलाकोट, बाग हवेली समेत कई जगह बारिश से कड़ाके की सर्दी। लह -11 दर्जा हरारत के साथ सरतरीन शहर करार। कराची में 2 रोज बाद सर्दी आएगी। लाहौर में 6 साल बाद 7 हफ्तों का तवील खुश्क स्पेल रिकॉर्ड। 24 अक्टूबर के बाद अब तक बारिश नहीं हुई, हवाएं भी कम चलीं। स्मोग और खुश्क सर्दी से परेशान शहरियों को बारिश का इंतजार। जनवरी के पहले 2 हफ्ते मौसम सर्द और बारिश मुतवक्के। लाहौर आज फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 रिकॉर्ड किया गया।